नमस्कार। आइए बात करते हैं आपके हाथ के बारे में। वर्गाकार शैली का यह हाथ है, कर्मठ है, मेहनती हैं, काम करने वाली महिला है, परंतु आपकी दोनों उंगलियां, जो बृहस्पति की उंगली है और बुध की उंगली है, ये अपने आप में दोनों मध्यांतर की उंगलियों से एकदम नीचे दबी है। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जब भी वो काम करे, ऐसी महिला जब भी कोई काम करे तो उसके काम में रोड़े बहुत अटकते हैं। यानी उसको आसानी से उसका काम नहीं होता और उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर के वो उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर कनिष्ठ उंगली की बात कर लेता हूँ। ये ज्ञान की उंगली होती है, बौद्धिक क्षमता की उंगली होती है। यदि वर्तमान की स्थिति पर देखता हूँ तो बहुत हल्की हल्की माइनस रेखाएं राहु रेखाओं के रूप में प्रतीत होती हैं। यानी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनको ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं ने काट रखा है, हल्की हल्की होती है। तो इस समय व्यवहार के अंदर चिंता है, मानसिक चिंता आपके पास है। आर्थिक स्थिति के लिए भी आप कुछ करना चाहती हैं, तो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब स्थिति इसको नहीं बोलते, क्योंकि ये ऐसी स्थिति नहीं है जो आपको किसी के आगे हाथ पसारना पड़े। यहाँ बात करता हूँ आपकी मैं उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली, और यहाँ पर सूर्य की उंगली पर देखते हैं तो किसी भी प्रकार से वो चिन्ह नहीं है जो आपको बदनामी करा सके या आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त कर सके, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा अवार्ड दिला सके, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग के लोगों के बीच में उठना बैठना दिखा सके, ऐसा कुछ यहाँ पर संकेत नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके स्वास्थ्य को बताएगी, साथ ही साथ बताएगी आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। ये बड़ा सा निशान बीच में, और साथ ही ऊपर भी हल्की हल्की रेखा सेकंड पर के ऊपर है। यानी कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल धन के एकदम आगमन नहीं है, किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर परेशानी है। स्वास्थ्य की स्थिति से तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा प्रयास करने के बाद ही आप धन के आगमन बना सकती हैं। इस प्रकार की यहाँ पर सहयोगात्मक रेखाएं भी आपके पास हैं। मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर ये रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि आपके और आपके पति के बीच में तालमेल की कमी, एक बात। दूसरी बात, कभी कभी जब ये इस तरह की स्थिति होती है तो तालमेल की कमी के साथ साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आप जो है पति के साथ भाषा शैली में आपका अच्छा सहयोगात्मक रवैया नहीं रहता, और साथ ही साथ संतान के लिए जो आप करना चाहती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार की यहाँ बृहस्पति की उंगली आपकी दिखाई देती है। मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बुध का पर्व, और बुध के पर्व पर छोटी छोटी सहयोगात्मक रेखाएं आपके पास उदय हो रही हैं। यानी कि ऐसा नहीं है, आप यदि प्रयास करें तो निश्चित रूप से थोड़ा सा, क्योंकि ये विवाह रेखा को काट कर चलती है, हो सकता है थोड़ा सा पति नाराज हो, शुरू में सहयोगात्मक रवैया ना दे, लेकिन उसके बाद में यदि आप चाहेंगी तो निश्चित रूप से आप धन के आगमन पैदा कर सकती है। बुध पर्वत सम अनुकूल आपके पास में है, और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर रहा है बुध पर्व। यहाँ पर सूर्य पर्व पर देखते हैं किसी प्रकार से पर्वत दबा हुआ है, कोई यश सम्मान, कोई दूर दूर का जनता के बीच से सहयोग, कोई सरकार द्वारा सहयोगात्मक रेखाएं अभी मजबूती के साथ नहीं है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे रेखाएं यहाँ दिखाई पड़ती नहीं है इतनी मजबूती के साथ में। यानी कुल मिलाकर ये पर्वत आपका अभी कोई आपको यश और मान सम्मान देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी पर्वत, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यहाँ पर पहले मैं इसको देख लेता हूँ। कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं जा रही हैं, थोड़ा सा अड़चने आएंगी, लेकिन इसको मुझे पर्व को देखना पड़ेगा आपके राइट हैंड पर, क्योंकि 35 के बाद, क्योंकि आपने पूछा है काम व्यवसाय के लिए, तो थोड़ा इधर भी देखता हूँ। दोनों ही तरफ ये निश्चित रूप से वो रेखाएं हैं जो आपको संघर्ष कराने के बाद ही कुछ धन की स्थिति को मजबूत करेंगी। अभी यहाँ पर भाग्य उदय रेखा कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ती, यानी इस समय पर भाग्य आपका अस्त है, और निश्चित रूप से थोड़ा सा कर्म करने के बाद उदय हो जाते हैं भाग्य रेखाएं भी। तो यहाँ पर अभी कुल मिलाकर आपका भाग्य अस्त है। यहाँ बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व ज्ञान का पर्व होता है, और ज्ञान के पर्व से ये रेखा निकल रही हैं जो शनि पर्व की तरफ दिख रही हैं। यानी बुद्धि रेखा या बुद्धि का पर्वत जब व्यक्ति के शनि पर्व को देखने लगे तो
तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की अंगड़ाई शुरू हो जाती है कि मैं अपने ज्ञान का क्या इस्तेमाल करूं जिसके द्वारा मैं धन के आगमन प्राप्त कर सकूं। तो इस तरह का यहाँ पर ये रबर रेखाएं जो आपको आपको निश्चित रूप से लाभ दिलाएंगी, धन के स्रोत बनाएंगी, आप थोड़ा सा यदि प्रयास करेंगी तो। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। मैंने बहुत बार अपने एपिसोड्स में बोला है कि भाई यदि दीप जैसी रेखाएं बनकर के चलें या बेलदार रेखाएं बनकर के आपके हाथ के अंदर यदि हृदय रेखा की चलती हैं तो ये अच्छी नहीं होती। किस किस रूप से अच्छी नहीं होती, इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये रेखा व्यक्ति का स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। दूसरा, व्यक्ति का पति के साथ या पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद चलता रहता है। और तीसरा, अगर ऐसा नहीं होता तो पति का स्वास्थ्य या पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये यहाँ हृदय रेखा है, कोई बहुत बड़े रोग का संकेत तो नहीं है, लेकिन ऐसी 3 स्थितियों से कहीं ना कहीं आप गुजर रही हैं। मैं बात कर लेता हूँ आपकी रेखा के बारे में और वो पर्वत के बारे में। पहले मैं मंगल पर्व को देखूंगा। मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ से वो रेखाएं हैं जो प्रयास करने का कोशिश कर रही हैं कि मैं कुछ कर्म करूं और उसके द्वारा कुछ जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करूं। ऐसा आपके मन में काफ़ी दिन से चल रहा है। द्वितीय मंगल अगर राइट हैंड में देखते हैं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की रेखाएं दिखलाई देती हैं। तो ये कर्म करने के लिए आप उत्साहित हैं। यहाँ पर ये दिखने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। दोनों ही हाथ के अंदर बुद्धि रेखा बहुत अच्छी आपके पास है, बैलेंस करती हुई बुद्धि रेखा दोनों ही हाथ के अंदर चलती हुई और लगभग मंगल पर्व तक पहुंचती हैं। ये साहस का कारक है और अग्नि का कारक भी होता है। इससे मैं आपका आगे काम बताने वाला हूं कि कौन सा व्यवसाय आप करेंगे जिसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ मंगल से मंगल का अच्छा खासा बुद्धि रेखा का संबंध है, यानी कि कुछ ना कुछ अग्नि का तो इन्वॉल्वमेंट दिखलाई पड़ता है। तो साहसिक रेखा है, कोई मुकदमे झगड़े झंझट की रेखा यहाँ पर नहीं है। हाँ, मैं लगातार बताता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा पति के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई देता है। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ सीधा पर्वत की, जिसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। मानसिक स्थितियों के लिए चंद्र पर्वत को देखा जाता है। क्या आप मानसिक रूप से मजबूत हैं? क्या आप वर्तमान की स्थिति में मानसिक रूप से मजबूत हैं? बिल्कुल मानसिक रूप और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में आप यहाँ पर मजबूत हैं। यहाँ कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर कहीं भी अवसाद, किसी भी डिप्रेशन का योग नहीं, कोई भी विदेश यात्रा का योग नहीं है आपके हाथ के अंदर। तो ये अच्छी बात है कि डिप्रेशन में नहीं है। आप यदि काम करेंगी तो जोश के साथ सिद्ध कर सकती हैं अपने आप को। यहाँ पर बुद्धि रेखा को देखिएगा, कई जगह से बुद्धि रेखा गैप गैप करके चलती है, यानी ये वो रेखाएं होती हैं जो आपके जीवन के अंदर आप प्रयास करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर तीसरा प्रयास करते हैं, फिर चौथी बार प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपने पिछले समय में भी किया होगा जरूर, क्योंकि ये जब इस प्रकार से रेखाएं बनती हैं तो दिमाग में योजनाएं बनती हैं, थोड़े दिन बाद चलते हैं, काम करते हैं, छोड़ देते हैं, या एक जगह से नौकरी दूसरी जगह करते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह करते हैं। इस तरह कुछ ना कुछ योजनात्मक करने के प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जिनको आप थोड़ा सा मजबूती के साथ करिएगा, फिर ये सहयोगात्मक रूप से आपको लाभ प्रदान करेंगी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये आपकी भाग्य रेखा और इसके नीचे सबसे पहले मछली लगी हुई है। अगर देखें तो आप एक मछली का चिन्ह इसके नीचे लगा हुआ है, यहां से इस प्रकार से। ये वो चिन्ह होता है जो एनर्जी भरता है, भाग्य के अंदर एनर्जी का रूप भरता है ये। तो यहाँ भले ये लेफ्ट हैंड में नहीं था, राइट हैंड में दिखाई दिया और यहाँ से ये रेखा जाकर के भाग्य रेखा दिखाई दी और उधर राइट हैंड में जाकर के जहाँ आपका 39 है वहाँ भाग्य रेखाएं कुछ अस्त है। यानी कि अभी आपका भाग्य, मैंने शनि पर्व से बोला था, वहाँ भी अस्त है, यहाँ भी अस्त है। आप प्रयास करेंगी, जैसे ही प्रयास शुरू करेंगी तुरंत आपको भाग्य रेखाएं बननी शुरू हो जाएंगी। शनि पर्वत पर भी रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई देने लगेंगी और आपके जीवन में तरक्की उन्नति शुरू हो जाएगी। तो अभी भाग्य पर्वत यहाँ थोड़ा अस्त है, उसको किस प्रकार से आप उदय करेंगी मैं पूजा पाठ बताऊंगा, जिससे आप तरक्की प्राप्त कर सकती हैं। मैं बात करता हूं आपके बाद, उसके बाद संतान रेखाओं की। आपके हाथ से 2 संतान दिखाई देती हैं और यहाँ उनका सहयोग भी मिलने वाला है। पहले थोड़ा सा हो सकता है संतान लेट हुई हो या ऑपरेशन से हुई हो। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी यहाँ पर
सीधा सीधा शुक्र पर्व के बारे में। बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं था, शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नहीं। यानी बृहस्पति शुक्र यदि किसी के ठीक ना हो, ये लेफ्ट हैंड से हैं, यानी ये स्थितियां अब लगभग जा चुकी हैं। जब वो लेफ्ट हैंड में वो स्थितियां दिखाई दें तो ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर पति के साथ तालमेल में तो कमी रही है। जहाँ तक लग्जीरियस जीवन का सवाल है, राइट हैंड में बहुत अच्छा दिखाई देता है, यानी जीवन की आवश्यकताएं आपके पास में दिखलाई पड़ती हैं आपके राइट हैंड से। तो ये शुक्र पर्व, और यहाँ से तय होगी आपकी आयु रेखा। अब आइए बात करता हूँ मैं इसके पीछे आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा का मर्ज अगर आप देखेंगी तो वो आपकी यहाँ भाग्य रेखा के अंदर मर्ज हुआ, और फिर जाकर के वो मछली जैसे स्वरूप के साथ में यहाँ जाकर विलय हो गया इस तरीके से। यानी वर्तमान के अंदर 74 से 75 वर्ष की आयु आप बोल सकती है। तो ये आपकी आयु रेखा का पक्ष हुआ, और यह सब मैंने आपको बताया आपके हाथ की रेखाओं के बारे में। पहले तो मैंने एक पढ़ने के तरीके से बताया है। अब आपके सवालों को ले लेते हैं। मेरा बिजनेस करना चाहती हूँ, कौन सा कर सकती हूँ? बिल्कुल निश्चित रूप से आप एक काम कर सकती हैं। मंगल बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट, यानी कुल मिलाकर एजुकेशन से संबंधित काम, और साथ ही साथ फूड से संबंधित काम, यानी रेस्टोरेंट हो या बेकरी हो या टिफिन सप्लाई हो या कुछ भी फूड से संबंधित हो, वो आपका, और साथ ही साथ आपका एजुकेशन से संबंधित ये काम आपके बनते हैं। इसको करना होगा, संघर्ष काफ़ी होगा, लेकिन तरक्की मिल जाएगी। तो ये आपके काम बनते हैं। आने वाला समय के बारे में पूछा है। भाग्य रेखा अभी ऊर्जित नहीं हो रही हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ करिएगा, निश्चित रूप से ऊर्जित हो जाएंगी। फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा खराब तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मैं हाथ आपका देख रहा हूँ तो मुझे तो आपके हिसाब से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बतानी है। आप किस परिवेश में किसके अंदर रहती हैं वो बात नहीं है, सिर्फ आपके हिसाब से। तो आपको अपनी ऊर्जित करनी पड़ेंगी रेखाएं, और मुझे ऊर्जित नज़र आती हैं। वो निश्चित रूप से थोड़ा सा पूजा पाठ और थोड़ा सा प्रयास करेंगी तो ऊर्जित हो जाएंगी और अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी। हस्बैंड के स्वास्थ्य यहाँ से भी खराब दिखाई दिया था। बाकी उनकी जन्मपत्री या उनका हाथ दिखलाइएगा, हम बता सकते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में। बच्चों के बारे में भी उनकी जन्मपत्री दिखलाइएगा, उसके बारे में उनसे बारे पता ही लग पाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर आपके पति का कष्ट भी दूर हो, आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी हो, आपके व्यवसाय भी करे, आप बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी कर सकें। उसके लिए आप क्या करें? आपको अपनी पूजा के अंदर देवी कवच का नित्य पाठ करना होगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच, उसके नित्य पाठ करें, साथ में रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये करिएगा। पति से कहें ये वो भी करें तो अच्छा रहेगा, उनके लिए भी, स्वास्थ्य के लिए। आपको धारण करना चाहिए पुखराज, क्योंकि आपको जब तक आपका बृहस्पति, क्योंकि तो गहरे में बहुत चला गया, गहराई में, और नीचे भी बहुत हो गया है, तो जब तक आप बृहस्पति को उदय नहीं करेंगे तो पति का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका व्यवसाय भी। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली का धारण कीजिएगा। कृपया करके नीलम कभी ना पहने, और यदि वो सोने की अंगूठी पहन रखी है मध्यमा उंगली में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पुखराज पहनना है, और श्रीलंकन पुखराज पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कहेंगी तो मैं आपको आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। नमस्कार।